हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेंट्रल बैंक के फॉर्म को भरेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने फॉर्म को पूरी तरीके से पहले से सबमिट कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें जरूरी है मैं वही सारी चीज़ आपको बताऊंगा। देन फॉर्म में क्या जगह जो है जो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है कंप्लीटली गाइस सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइस वीडियो को कट मत करना। तो यहाँ पे गाइस वीडियो को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। इस फॉर्म की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। सबसे पहले हमें एक छोटा सा फॉर्म मिलता है जो कि अब पहले नहीं मिलता था बट 2023 से इस चीज़ को कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले ब्रांच का नाम डालना है। देन ब्रांच के बाद यहाँ पे आपसे आपकी खाता संख्या भी पूछेगा तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने खाली छोड़ दिया, आपको वो डाल देनी है। यहाँ पे एक फोटो चिपका देनी है, फोटो के ऊपर साइन भी करने पड़ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे फोटो नहीं चिपका इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई है बट आपको करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा फोटो चिपका देना बट साइन मत करना, वहाँ पे जाके आपको कर देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। देन यहाँ पे आपको जो कि एड्रेस लिख देना जो कि आपकी ब्रांच का एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी चीज़ें आपको इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे जब भी आप इसको भरेंगे, फिलहाल आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि डेट हस्ताक्षर है या आपके हैं कि जो कि बैंक वाले उनके हैं पता नहीं बट यहाँ पे ऑफिस के होंगे। तो इस जगह को आप बाकी को खाली छोड़ देंगे। तो आप चलते हैं हम अपने फॉर्म के जो कि मेन पार्ट पे। तो ये है गाइस फॉर्म का जो कि मेन पार्ट। तो इसमें गाइस क्या है बेसिकली गाइस, तो ये पार्ट 1 है। यहाँ पे आपको पता है कि सभी बैंकों के जो फॉर्म होते हैं 2 पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट है जो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच का नाम डालना है। तो यहाँ पे आप ब्रांच नेम डाल देंगे जो भी ब्रांच की जगह है उस जगह का नाम। यहाँ पे आपसे अकाउंट टाइप पूछता है किस टाइप का अकाउंट है, तो हमने न्यू कर दिया है और आपको इसको न्यू ही करना है। अगर अपडेट कराते हैं तो बात अलग है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछता है जो आपकी कस्टमर आईडी देन अकाउंट नंबर, तो ये आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये उनके लिए होता है जिनका पहले से बैंक में अकाउंट है। और यहाँ पे लिखा भी है कि ऑफिस यूज और ओनली। तो यहाँ पे इस जगह को आपको खाली छोड़ देना। आपका फॉर्म स्टार्ट होता है यहाँ से जो कि बेसिकली कह सकते हैं अकाउंट टाइप पूछता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कर लेना है। आपको 3 तरीके के मिलेंगे बट यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछता है नेम सेम एज प्रूफ। तो यहाँ पे आपको उसके साथ में नाम को अटैच करना है जो कि आपका किसी डॉक्यूमेंट के साथ में हो। तो आपके आधार कार्ड पे क्या नाम है आपको वही नाम डालना है। इसके अलावा आपको कोई गलत नाम नहीं डालना है ताकि आपका किसी भी तरीके से आगे चल के परेशानी ना बने। उसके बाद गाइस यहाँ पे मिडिल नेम पूछता है। तो आपको इस नाम के अलावा किसी और नाम से भी जाना गया है कभी या जाना जाता है तो आप उस नाम को यहाँ पे डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके किसी डॉक्यूमेंट के साथ में ऐड हो रहा हो या मैच हो रहा हो बट यहाँ पे आप डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा अगर कोई नाम है आपका मिडिल तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिलती है, आपको इसे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी यानी आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म कब हुआ था वो डेट डालनी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे जेंडर पूछता है आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या ट्रांसजेंडर है। पुरुष यानी कि आदमी है औरत है या ट्रांसजेंडर है, आप इसको समझ रहे होंगे क्या है। तो यहाँ पे आपको वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछता है आप शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा है तो आप पहले को सिलेक्ट करेंगे, शादीशुदा नहीं है तो दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इसको सिंगल वाले को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिवोर्सिड है यहाँ पे कई चीज़ें और दी गई हैं। अगर आपका डिवोर्स हो गया तो आप डिवोर्स वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ पे, तो आप इसमें से जो भी बेटर लगे वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ फादर मदर स्पाउस। तो यहाँ पे आप किसका नाम चाहते हैं कि आपके बैंक में रहे। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम चूज करना है। फादर नेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको अपने फादर का प्रॉपर नाम डाल देना है। यहाँ पे लिखा फादर नेम इज मैंडेटरी इज पेन नॉट प्रोवाइडेड। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते तो आपको फादर नेम यहाँ पे लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड लगा रहे हैं बट फिर भी हम फादर नेम लिख दे रहे हैं और तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम नंबर ऑफ डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपको इसको खाली छोड़ देना है कि क्या आप डिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर डिपेंड है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि अगर आप इसको लिख देंगे कि यस तो यहाँ पे आपको चीज़ के आपके गार्जियन का नाम सब चीज़ लिखनी रहेगी। तो आपके फादर ही है जो वही आपके गार्जियन है तो इसलिए आप इसको खाली छोड़ देंगे तो आपको ये जगह नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप माइनर है कम 18 साल से कम है तो इन सारी चीज़ों को आपको भरना है बट यहाँ पे हम 18 साल से ऊपर के तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है नेशनलिटी यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो हमने यहाँ पे इंडिया कर लिया। अगर आप किसी अदर कंट्री के हैं तो आप अदर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्री का नाम लिखेंगे। यहाँ से पूछता है आपसे सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आपको इंडियन लिख देना, मैंने खाली छोड़ दिया बट यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है या इंडियन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है ऑक्यूपेशन टाइप कि आप क्या रोजगार करते हैं, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका रोजगार है। यहाँ पे मैंने कर लिया प्राइवेट सेक्टर। अगर आप कंपनी वगैरह लाइन में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी बेटर लगे उससे कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है प्रोफेशन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि क्या है, आप वकील, इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो यहाँ पे मैंने लेबर लिख दिया क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में एक नॉर्मल लेबर का ही काम करते हैं तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल यही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपसे एनुअल इनकम यानी कि आपकी साल की इनकम कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी 1,20,000 जो कि 12,000 से अगर आप जोड़ेंगे महीने की तो इतनी बैठती है। अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख सकते हैं, कम है तो कम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ही ज़्यादा लिखनी है, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिलीजन आपका धर्म क्या है तो ये लिखना है, मैंने हिंदू कर दिया, आपका जो रहेगा आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कैटेगरी, आप जनरल, ओबीसी, SC ST किस में आते हैं, मैंने जनरल कर दिया। उसके बाद यहाँ से पूछता है पैशन ऑफ डिसेबिलिटी, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी जैसे आप अंधे
अंधे, गूंगे, लंगड़े, इस तरीके की कोई भी अगर डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है 9, 10, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप इसमें से 10th को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने 10वीं को किया है। वैसे पहला पेज है जो कि भर चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में गाइस सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है, जो कि सबसे पहला ऑप्शन ये आता है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका इंडिया के अलावा किसी और भी कंपनी में अगर टैक्स कटता है तो आप यस करेंगे, इसके अलावा आप चाहे तो नो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ये कहूँगा आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ से पूछता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, अगर आपकी ईमेल आईडी भी है कोई तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ से पूछता है कि आप क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बट मैं यही कहूँगा आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट मत करना, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसका नंबर डालने को कह रहा है, बट ये भी मैं कहूँगा आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कहूँगा आप खाली छोड़ देना इसे। उसके बाद सही नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे पूछता है आपकी एड्रेस डिटेल, जो कि यहाँ पे तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको एड्रेस डालना, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना रेजिडेंशियल एड्रेस है, यानी जहाँ पे रहते हैं उस जगह का एड्रेस है। तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आप जहाँ पे काम करते हैं उस जगह का एड्रेस है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना एड्रेस डाल दिया जो कि हमारे आधार कार्ड पे मैच हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी सिटी डाल दिया, यानी शहर का नाम जो कि वैशाली है। यहाँ पे पूछता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम, हमने गाजियाबाद डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है पिन कोड, गाजियाबाद का पिन कोड क्या है आप वो डाल देंगे। अगर आपका कोई अलग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है तो आप उसका यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट यानी पूछना है यूपी, आपकी जो भी आपको वो डाल देनी है। यहाँ पे कंट्री पूछता है आपको इंडिया डाल देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे कुछ पूछता है कि जो एड्रेस है यही आपका लोकल एंड परमानेंट एड्रेस, दो ऑप्शन मिलता है, आप इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना, या आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे फिर से पूछता है आपका एक और एड्रेस, तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये जो एड्रेस आपने दिया है यही आपका, यहाँ पे भी एड्रेस आप कह सकते हैं एक ही है, तो दोनों एड्रेस आपको एक ही है, तो आप इसको कुछ मत करना, आप खाली यही लिख के छोड़ देना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस देन आपका करंट एड्रेस दोनों अलग है तो आपको यहाँ पे अपना बिजली का बिल भी लगाना पड़ेगा जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। बट अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक ही एड्रेस डाला है क्योंकि हमारा दोनों एड्रेस सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूटिलिटी बिल को नहीं दिया है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोनों एड्रेस एक ही, अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको करंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उस जगह का यहाँ पे बिल लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जब बिल लगाएंगे तो वहाँ का हर मीटर का एक नंबर होता है, मीटर नंबर भी डालना पड़ेगा, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे केवाईसी के लिए यस कर देना है कि आपके आधार केवाईसी होगी बैंक में, तो इसके लिए आपको यस कर देना है क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है ब्लैक इंक से। उसके बाद नीचे चल रहा है, यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना यानी शहर का नाम, यहाँ पे आपको डेट लिख देनी जिस दिन इस फॉर्म को आप जमा कर रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। गाइस फॉर्म का सेकंड पार्ट आ जाता है, जो कि फॉर्म में आपको सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें डालनी रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है सेविंग अकाउंट ऑफ ऑपरेट। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, सेल्फ खुद के लिए या जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे हमने सिंगल कर दिया क्योंकि हमारा खुद का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है सर्विस की आप क्या क्या सर्विसें लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको नाम लिखना जो आप चाहते हैं कि आपके एटीएम कार्ड पे छप क्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं जैसे चेकबुक है, पासबुक है, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है कि आप वो डाल सकते हैं। बेसिक अकाउंट के लिए क्या चीज़ें जरूरी है, तो यहाँ पे आपको अपना एसएमएस अलर्ट चूज कर लेना है, पासबुक सेलेक्ट कर लेनी है, देन आप चाहें तो चेकबुक भी ले सकते हैं, एटीएम कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम यहाँ इसे को खाली छोड़ देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे कैसे हम आ चुके हैं, कैसे ये नॉमिनेशन फॉर्म है कि आपके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पैसे कोई और निकाल सके, तो उस कंडीशन में आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो आपका फॉर्म कैसे अकाउंट ओपनिंग का भर चुका, आप इसको चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, बट भरना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या बनना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि अपनी ब्रांच का एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है यस, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि आप जिसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका नाम भी पासबुक पे प्रिंट हो, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया यस। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, वो आपका कौन लगता है, तो यहाँ पे उसका आपको दिखाना है कि वो आपके कौन लगते हैं, रिलेशन, यानी यहाँ पे फादर लगते हैं, हमने फादर लिख दिया। उनकी उम्र कितनी है, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको साइन कर देना है जिसका ये अकाउंट है। उसके अलावा गैस इसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे गैस अगर आप चाहते हैं कि किसी को नॉमिनी नहीं बना रहे तो आप इसको सिलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद गैस हमें नेक्स्ट पेज पे चलना है। तो नेक्स्ट पेज में कुछ भी नहीं है गैस, ये टर्म्स एंड कंडीशन का, तो आपको इसको खाली छोड़ देने, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे हो सकता है कि बैंक वाले आपसे साइन वगैरह करवाएं। उसके बाद गैस यहाँ पे कुछ है जो कि आपको मिलता है, जो कुछ स्कीम है, बैंक की पॉलिसी है, तो आप इन सभी चीज़ों को खाली छोड़ सकते हैं, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म है गैस वो पूरी तरीके से भर चुका है। और इस फॉर्म के साथ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा।